नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। देश के करोड़ों मजदूर और श्रमिकों के लिए बड़े ही अच्छी खबर सामने आई है। लेबर कार्ड योजना के तहत आप सरकार महिला और पुरुष दोनों श्रमिकों को सीधे आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना में महिला श्रमिकों को 18,000 रुपए, वही पुरुष श्रमिकों को 13,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। जिन परिवारों की आमदनी स्थिर नहीं है उनके लिए यह योजना बहुत मददगार साबित हो सकती है। अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो यह योजना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप 2026 में घर बनाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकती है। अचानक बाजार में सीमेंट और सरिया की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और कई शहरों में रेट 20 से 23% तक बढ़ चुके हैं। ठेकेदारों और मिस्त्रियों के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में निर्माण लागत तेजी से ऊपर गई है, जिससे आम लोगों के लिए मकान बनाना पहले से महंगा हो गया है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कहना है कि जो लोग अभी निर्माण शुरू करेंगे उन्हें पिछले साल की तुलना में लाखों रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में इसका असर ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहां लोग खुद का मकान बनवाते हैं और हर रेट सीधे जेब से जाता है। झारखंड के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द ही 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिलने वाली है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे बिचौलियों की गुंजाइश खत्म होगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर गरीब परिवार के पास अपनी पक्की छत हो। इस धनराशि से न केवल पक्के मकानों का निर्माण होगा बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। यह पहल झारखंड के ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक अत्यंत सराहनीय कदम है। झारखंड के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय से पात्र किसानों को 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों डीबीटी में भेजी जाएगी, जिससे कृषि कार्यों में मदद मिलेगी। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य किसानों को खाद, बीज और खेती के अन्य उपकरणों के लिए वित्तीय संबल देना है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि राज्य में कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम झारखंड के अन्नदाताओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बीमा सखी योजना भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की एक अहम पहल है, जिसे खास तौर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के जरिए महिलाओं को बीमा सखी के रूप में तैयार किया जाता है ताकि वे गांव और शहरों में लोगों तक बीमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचा सकें। योजना में शामिल होने वाली महिलाओं को शुरुआती दौर में हर महीने करीब 7,000 रुपए तक की आय का अवसर दिया जाता है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकें। यह योजना उन महिलाओं के लिए खास मानी जा रही है जो खुद का काम शुरू करना चाहती हैं और समाज में एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। झारखंड से 1,670 हज यात्री इस वर्ष हज पर जाएंगे। इनकी चिकित्सीय जांच 7 फरवरी से शुरू होगी और 8 फरवरी से टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सिविल सर्जनों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और मुफ्त स्वास्थ्य जांच व टीकाकरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। मंत्री ने रांची से इमिग्रेशन पॉइंट हटने पर चिंता भी जताई। झारखंड नगर निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। कुल 424 आवेदन रद्द किए गए, जिनमें 76 महापौर/अध्यक्ष और 348 वार्ड पार्षद पद के लिए थे। अब 6,555 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 3,229 महिलाएं शामिल हैं।
शुक्रवार शाम 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद अंतिम चुनावी तस्वीर साफ होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के भरण पोषण विवाद में फैमिली कोर्ट रांची के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पत्नी को 24,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने पत्नी की राशि बढ़ाने की मांग और पति की आदेश रद्द करने की अपील खारिज कर दी। पत्नी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जबकि पति प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन है। भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण के बयान को भ्रामक बताया है। प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सरकारी योजनाओं में स्थानीय लोगों को काम नहीं मिल रहा, टेंडर बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। उन्होंने शराब नीति, बालू घाटों की नीलामी और कोचिंग संस्थानों के नियमों में भी स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग में भी एक परिवार का वर्चस्व बताया। झारखंड की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी जल्द मिलने वाली है। इस योजना का उद्देश्य रसोई के बढ़ते बजट को नियंत्रित करना और महिलाओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। इससे न केवल गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का यह कदम राज्य की महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही प्रभावशाली और स्वागत योग्य पहल है। देवघर में चौकीदार पदों पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब और संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। याचिका में 286 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, व्यक्तिगत अंक सार्वजनिक न करने, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में रखने और रिक्त पदों को भरने के लिए अन्य जिलों की तरह दूसरी मेरिट सूची जारी न करने का आरोप लगाया गया है। फिल्मकार अनुभव सिन्हा रांची में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने प्रयागराज से मुंबई तक की अपनी यात्रा और छोटे शहरों के दर्शकों से जुड़ने की बात की। सिन्हा ने अपनी आगामी फिल्म 80 पर चर्चा की और भारत की अद्भुत विविधता की सराहना की। उन्होंने बिरसा मुंडा पर फिल्म बनाने और झारखंड में शूटिंग करने की इच्छा भी जताई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड को 2029 तक फाइलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) अभियान महत्वपूर्ण होगा, जिसमें निःशुल्क फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। खूंटी जिला पहले ही फाइलेरिया मुक्त हो चुका है। 10 फरवरी को बूथों पर और 11 से 26 फरवरी तक घर घर जाकर दवा दी जाएगी। लोगों का सहयोग सफलता के लिए आवश्यक है। महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अस्थियां उनके बेटे पार्थ पवार द्वारा झारखंड भेजी गई हैं। यह अस्थि कलश पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह को सौंपा गया है, जिनके साथ पवार का गहरा पारिवारिक संबंध था। झारखंड में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ और अस्थि विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अजित पवार का निधन एक विमान दुर्घटना में हुआ था। झारखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्य निर्णयों में वरिष्ठ खिलाड़ियों को मासिक पेंशन देना और विश्वविद्यालयों में पदों का पुनर्गठन शामिल है। ओलंपिक पदक विजेताओं को 20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अन्य राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को 5,000 से 16,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। झारखंड के नगर निकाय चुनावों में भाजपा को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद, पलामू, रांची और देवघर जैसे शहरों में मेयर पद के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ कई कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, लेकिन पार्टी जीत सुनिश्चित करने के लिए बागी नेताओं को मनाने की कोशिश कर रही है। जामुमो नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर धनबाद मेयर पद से नामांकन वापस ले लिया है। अब जामुमो चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन देगा, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। इस कदम से धनबाद निकाय चुनाव का समीकरण बदल गया है। होली से पहले ट्रेनों में भीड़ के कारण घर वापसी मुश्किल हो गई है। रेलवे ने कुल 1410 होली स्पेशल ट्रेनें घोषित की हैं, जिनमें पूर्व मध्य रेल की 285 ट्रेनें शामिल हैं। हालांकि
धनबाद रेल मंडल से एक भी स्पेशल ट्रेन नहीं गुजरेगी, जिससे यात्रियों में निराशा है। धनबाद से चलने वाली कई पुरानी स्पेशल ट्रेनें भी बंद हो चुकी हैं, पर अन्य जोनल रेलवे की ट्रेनों से उम्मीद है। झामुमो झारखंड में अगड़ी जातियों और ओबीसी को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में भाजपा के कद्दावर ओबीसी नेता शेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता झामुमो में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहरी बिहारी मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने की बात कही। झारखंड के 48 नगर निकायों में चुनाव प्रक्रिया जारी है, जिसमें धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद शामिल हैं। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव के लिए पीठासीन और मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतपत्रों के रंग महापौर/अध्यक्ष के लिए गुलाबी, पार्षद के लिए सफेद और मतपेटिका के उपयोग पर विस्तार से बताया गया। देश में बढ़ते बिजली बिल और महंगी होती ऊर्जा के बीच आम लोगों के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना 2026, जिसे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नाम से भी जाना जाता है, अब तेजी से चर्चा में है। इस योजना के तहत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसका मकसद सिर्फ बिल कम करना नहीं, बल्कि भारत को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाना भी है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही उनकी जरूरतें भी बदल रही हैं। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और सामाजिक बदलावों ने बुजुर्गों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार 2026 से सीनियर सिटीजन के लिए कई नई सुविधाएं लागू करने की तैयारी कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि बुजुर्गों को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। यह बदलाव शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के बुजुर्गों के लिए भी राहत लेकर आएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की एक बेहद अहम योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, ताकि वे घर बैठे सिलाई का काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाती है या फिर कुछ राज्यों में 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी सिलाई यूनिट शुरू कर सकें। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं और फ्री सिलाई मशीन योजना फॉर्म भरना चाहती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए पूरी तरह मददगार साबित होगा। धनबाद IIT ISM धनबाद में शुक्रवार से 3 दिन का बसंतोत्सव शुरू हो गया। इसी कड़ी में आयोजित उद्योग संस्थान संवाद सम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय स्मार्ट खनन, महत्वपूर्ण खनिज और हरित ऊर्जा रखा गया है। कार्यक्रम में देश विदेश से आए विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की सहभागिता हो रही है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्मार्ट खनन और नई श्रम संहिता देश के औद्योगिक भविष्य की आवश्यकता है, जिसमें झारखंड निर्णायक भूमिका निभा सकता है। रांची नगर निगम के चुनावी अखाड़े में महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो निगम के गठन के बाद हुए तीनों चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने जीत दर्ज की। यह बदलाव शहरी राजनीति में महिलाओं की मजबूत होती भूमिका को रेखांकित करता है। वर्ष 2008 में झारखंड गठन के बाद रांची नगर निगम का पहला चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कुल 15 महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। देवघर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्रों के साथ अपनी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा झारखंड निर्वाचन आयोग को सौंपा है। शपथ पत्र में प्रत्याशियों ने स्वयं के साथ साथ पति या पत्नी की संपत्तियों का भी ब्यौरा दिया है। चल संपत्तियों में बैंक बैलेंस, FD, गहने आदि को शामिल किया गया है, जबकि अचल संपत्तियों में जमीन, मकान और फ्लैट का विवरण दिया गया है। कुल 6 प्रत्याशियों के संपत्ति विवरण में चल संपत्ति के मामले में रीता चौरसिया सबसे अमीर हैं, जबकि अचल संपत्ति में डॉक्टर गौरव कुमार सिंह शीर्ष पर हैं।
होली पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने पीक सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रांची से 3 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई है। रांची रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार अगर यात्रियों की संख्या में और इजाफा होता है तो स्पेशल ट्रेनों की संख्या आगे भी बढ़ाई जा सकती है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। रात में तापमान गिरने की वजह से सुबह में कनकनी बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने के बाद तापमान बढ़ जाता है, जिससे गर्मी महसूस होती है, लेकिन शाम ढलने के बाद ठंडी हवा से ठिठुरन बढ़ जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख डॉक्टर बाबूराज पीपी के अनुसार झारखंड के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर खास तौर पर सुबह और देर रात महसूस किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में खेल, शिक्षा, प्रशासन और कार्मिक से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण कैबिनेट के फैसलों पर औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई। राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के खोरठा विभाग में खोरठा साहित्य के अग्रदूत प्रख्यात साहित्यकार गोविंद महतो जंगली की 81वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत गोविंद महतो जंगली की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। इसके बाद खोरठा विभागाध्यक्ष ओहदार अनाम ने स्वागत भाषण में कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गोविंद महतो जंगली ने खोरठा भाषा और साहित्य को सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका साहित्य खोरठा समाज की चेतना और अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है।